आज मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्राणायाम क्या चीज़ है, इसके लिए मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। ये मेरे अनुभूत वाली बात है। सूक्ष्म जगत में निज पथ पर चलने के लिए दीर्घ प्राणायाम सिद्ध करना जरूरी है। अगर आप दीर्घ प्राणायाम सिद्ध नहीं कर पाओगे तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने ही वाली नहीं है। कुंडलिनी शक्ति को जागरूक करने के लिए, सभी चक्रों का आवेदन करने के लिए हमारा श्वास की क्रिया सूक्ष्म श्वास बनना चाहिए। यानी कि हमारी जो श्वास की लंबाई है, हर मानव को 3 से 4 सेकंड की होती है। रोगिष्ठ मानव को 2 से 3 सेकंड की होती है। निरोगी मानव को 3 से 4 सेकंड की होती है। ये आपो आप होने वाली क्रिया है। लेकिन हमारे सिद्धों ने कहा है कि शरीर के अंदर जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है उसको उल्टाने की बात कहा है सभी ने। 10 इंद्रियों की शक्ति जो बाहर बह रही है उसको उल्टाने की बात किया है। ये बात यहाँ भी लागू पड़ती है श्वास क्रिया में, कि हमारी श्वास क्रिया 3 से 4 सेकंड की होती है। जो हमारा शरीर का निर्वाह, जीवन निर्वाह, शरीर को रोगी निरोगी करते हैं, तो श्वास क्रिया के माध्यम से ही होता है। तो ये जो 3 से 4 सेकंड की होती है, वो लंबाई दीर्घ प्राणायाम जिसको बोलते हैं, उसकी लंबाई बढ़ानी है। जब तक आपकी श्वास की क्रिया 15 से 20 सेकंड तक नहीं होगी दीर्घ प्राणायाम की, तब तक आपको कुंडलिनी में प्रवेश होना असंभव है, बिल्कुल असंभव है। चक्रों जागृत होना भी संभव नहीं है। इसलिए पहले हमें ध्यान प्राणायाम की क्रिया प्रतिक्रिया में जो प्राणायाम आता है वो सिद्ध करने की हमें सोचना चाहिए। प्राणायाम ऐसे तो 8 से 10 प्रकार का प्राणायाम हमारे शास्त्रों में कहा गया है, लेकिन दूसरा सभी प्राणायाम जो है वो सिर्फ शरीर को निरोगी रख सकते हैं, शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत में प्रवेश नहीं पा सकते। दूसरे प्राणायाम सूक्ष्म जगत में प्रवेश पाने के लिए तो दीर्घ प्राणायाम ही हमें सिद्ध करना पड़ेगा, तभी हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर पाएंगे। नहीं तो हमारे लिए बहुत बड़ी हवा में हवातिया मारने जैसी स्थिति प्रकट हो जाती है। ज़्यादातर आज ऐसे ही हो रहा है। इसलिए प्राणायाम सिद्ध करने के लिए जो 3-4 सेकंड की हमारी कुदरती अवस्था है, 3-4 सेकंड की श्वास लेने की और छोड़ने की, उनको 2-3 सेकंड बढ़ाकर 15-20 दिन तक ध्यान क्रिया में जाकर प्राणायाम करना पड़ता है। तब वो 2-3 सेकंड ऐसी चीज़ होती है कि हम कभी भी श्वास 2-3 सेकंड यानी के 500 सेकंड लेंगे तो हमें शरीर में कोई भी समस्या पैदा नहीं होगी। जो शरीर में कोई भी समस्या पैदा नहीं होती है कोई भी प्रकार की, यानी हम 500 सेकंड का श्वास आसानी से ले सकते हैं, उनको सिद्ध कहा गया है। इसी तरीके से 2-3 सेकंड आगे बढ़कर
15-20 दिन तक लेना है तो 15-20 दिन में वो सिद्ध हो जाएगी। फिर 2-3 सेकंड बढ़ना है 15-20 दिन के बाद। फिर वो 15-20 दिन 6-7 सेकंड तक रहो, 6-7 सेकंड आपको सिद्ध हो जावे। 15-20 दिन ज़्यादा 5-25 दिन हो, भले 25 दिन 5 दिन ज़्यादा हो गए, लेकिन 20-25 दिन में तो सिद्ध हो ही जाती है। हर दिन आप प्रैक्टिस करोगे तो, नहीं तो होने वाला नहीं है। इसके लिए प्रैक्टिस हर दिन करनी पड़ेगी। इसी तरीके से 15-20 दिन 25 दिन के अंतर पर समयांतरे 2-2 3-3 सेकंड बढ़ाते जाओ, तो आप 3 से 4 महीने में ही या तो 5 से 6 महीने में ही आपकी प्राणायाम 15 से 20 सेकंड तक आपको सिद्ध हो जाएगी। तो आपको कुंडलिनी जागृत होकर पहला चक्र का वेधन भी कर देगी। इसमें कोई शक मत रखना, ये बिल्कुल सही बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन दीर्घ प्राणायाम इसके लिए सिद्ध करना पड़ेगा। दीर्घ प्राणायाम के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। भक्ति के लिए, निज पथ पर चलने के लिए। इसलिए बहुत लोग ऐसे भी है कि जो प्राणायाम के बारे में जानते भी नहीं है और भक्ति करने की सलाह मांग रहे हैं। तो पहले तो हमको प्राणायाम के बारे में ही जानना ज़रूरी है भक्ति में प्रवेश करने के लिए। इसके बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश हमारे लिए संभव हो ही नहीं सकता है। पहले दीर्घ प्राणायाम करिए आप, बाद में दीर्घ प्राणायाम सिद्ध कर लीजिए। कम से कम 15 से 20 सेकंड तक आपका दीर्घ प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा। तो आपको फिर आगे की कार्यवाही में सभी क्रिया प्रतिक्रिया आपका शरीर ही संभाल लेता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत रहती नहीं है। दीर्घ प्राणायाम में भी रेचक और पूरक ही करना है, कुंभक नहीं करना है मित्रों। कुंभक करने जाओगे तो आपका दीर्घ प्राणायाम कभी सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए कुंभक पहले मत करो। कुंभक को जब शरीर को ज़रूरियात होती है, आपको 15 से 20 मिनट का सेकंड का 15 से 20 सेकंड का आपका श्वास सिद्ध हो जाएगा दीर्घ प्राणायाम। तो आपको सॉरी मैं पहले मिनट बोल गया हूँ, वो मिनट नहीं, मिनट की जगह सेकंड ही समझना आप। मिनट नहीं समझना, सेकंड ही समझना। ये 15 से 20 सेकंड सिद्ध हो जाएगा तो आपका आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश अचूक हो जाता है। इसमें कोई शक मत रखना। कुंभक की जब शरीर को ज़रूरत होती है तब शरीर आपो आप कुंभक करता है। आपको कुंभक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुंभक करने जाओगे शुरू में तो आप दीर्घ प्राणायाम कभी सिद्ध नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जब आप प्राणायाम की शुरुआत करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर पूरा वायु भरा ही रहता है, पूरा शरीर के अंदर। वो जब अब प्राणायाम सिद्ध करने जाओगे ना तो वायु सब निकलने लगेगा, ओडकार के मार्फत से निकलने लगेगा। अपान वायु जहाँ से निकलता है गुदा द्वार से, वहाँ भी निकलने लगेगा। इसी तरीके से आप 3-4 महीना प्राणायाम करोगे तो आपका शरीर में से जो वायु भरा हुआ है वो सब निकल जाएगा। इसके बाद वो वायु निकलेगा तब भी आप प्राणायाम सिद्ध होगे। इसके पहले किसी का प्राणायाम दीर्घ प्राणायाम सिद्ध हुआ ही नहीं है। इसलिए ये दीर्घ प्राणायाम पहले सिद्ध करो, बाद में ध्यान की क्रिया में आगे बढ़ो। पहले तो प्राणायाम में ही आप ध्यान दो। 3-4 महीना पहले आप प्राणायाम ही करो। 15 से 20 सेकंड का प्राणायाम आप सिद्ध कर लो। पहले मैंने मिनट बोला है, ये मिनट की जगह सेकंड समझना।
आप गलती मत करना, मेरे से तो बोलने में गलती हो गई है, लेकिन आप सुनने में गलती मत करना। जहाँ मिनट है वहाँ सेकंड ही समझना। इसलिए 15 से 20 सेकंड तो कम से कम आपको दीर्घ प्राणायाम सिद्ध करना पड़ेगा। इसमें भी कुंभक छोड़कर, कुंभक तो कभी करना ही मत। जब शरीर को ज़रूरियात होती है तब कुंभक शरीर आपो आप करता है। इसलिए ये पहले प्राणायाम सिद्ध करो, बाद में आप आगे बढ़ो। प्राणायाम सिद्ध को पहले, प्राणायाम की जो क्रिया है उनको पहले अच्छी तरह आप समझ लो। कोई अनुभवी मानव से आप समझ लो। लेकिन आजकल तो अनुभवी मानव से कोई रूबरू मिलना ही नहीं चाहते, सब फ़ोन पर ही सिद्ध होना चाहते हैं। ये कभी संभव नहीं है। इसलिए जो इसकी लगनी लगी है तो कोई अनुभवी मानव को रूबरू मिलो और निस्वार्थ भाव से मिलो, तब वो आपको सारा मार्गदर्शन देंगे। कोई स्वार्थ भाव लेकर जाओगे कि हम भाव लेकर जाओगे कि बाप बन कर जाओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये भी मेरी बात याद रखना। मेरे यहाँ तो जो आते हैं ज़्यादातर तो बाप बनकर ही आते हैं, तो मैं उनको निराश नहीं करता हूँ। उनकी भाषा में ही उनको मैं समझा देता हूँ। वो जो भाषा समझे इसी भाषा में मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा मैं उसको अंदर उतरने की कोशिश में नहीं करता, क्योंकि जो बाप बनकर आए हैं, जो अहम भाव लेकर आए हैं, वो को सीखने के लिए नहीं आते हैं, वो तो तलिया तपासने के लिए आते हैं। इसलिए ऐसा बहुत हो रहा है। ये सभी बातें करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है इसलिए मैं आपको ये बात कर रहा हूँ।